टू तरुणास अकेडमी। दिस साइड सौम्या, स्वागत करते हैं आप सभी का तरुणास अकेडमी में। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जी हाँ, बहुत सारे बैनर्स जिस पे लिखा हुआ है कि स्टॉप वायलेंस, सेव मणिपुर। अब बात यह है कि ऐसा मणिपुर में क्या हुआ है, चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। मणिपुर की सारी सिचुएशन को समझेंगे। हाल फिलहाल में ड्रोन अटैक हुआ है, वहां पे क्यों हुआ है, ऐसी क्या स्थिति आ पड़ी कि जो है ड्रोन अटैक हो गया मणिपुर में, और किस कम्युनिटी ने किस कम्युनिटी के ऊपर जो है ड्रोन अटैक करवाया है। इस कहानी को पूरा स्टार्टिंग से जो है हम लोग समझते हैं, और साथ ही साथ हिंसा को जो है और रोकने का प्रयास यहाँ पे जो है किया जाना चाहिए मणिपुर में। इसकी भी यानी कि जस्टिस की भी जो है हम गुहार लगाते हैं। तो कहानी को शुरुआत करते हैं, यानी कि यहाँ से जो है हमारी कहानी शुरू होती है। और सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा जो है एक 10 ईयर ओल्ड यानी कि ओवरऑल स्टेट को डायरेक्ट किया जाता है 10 साल ओल्ड रिकमेंडेशन की जो मिटी कम्युनिटी है जो मणिपुर में रहते हैं उनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस यानी कि एसटी का जो स्टेटस है, एसटी का जो रिजर्वेशन है उसके अंदर उनको जो है रिजर्वेशन प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा मणिपुर का हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डर्स निकालता है, ऑर्डर्स जारी करता है। बस फिर क्या था, यहाँ पे ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कम्युनिटीज, कुछ कम्युनिटीज कहती है, अब आप सभी को पता होगा मणिपुर एक ट्राइबल जो है कम्युनिटीज से भरा हुआ है, कई तरीके की कम्युनिटीज रहती हैं, इसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। बट जैसे ही जो है मणिपुर हाई कोर्ट ने ये जो ओवरऑल जजमेंट है उसको फाइल किया, उस जजमेंट को प्रेजेंट किया, बहुत सारी कम्युनिटीज जो है उनको जो है प्रॉब्लम होने लग गई। जैसे कि जो नागास थे उनको प्रॉब्लम हुई, जो कुकीज है उनको प्रॉब्लम हुई। जैसे उनको प्रॉब्लम क्या हुई, उनको ये प्रॉब्लम हुई कि भाई मिट्टी की जो कम्युनिटी है उनको जो है शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। अब ऐसा क्यों नहीं मिलना चाहिए, तो इसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। बट फिलहाल आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। आगे बढ़ेंगे तो ओवरऑल अब जो वॉयलेंस है वो स्टार्ट हो गया। जैसे ही ये जजमेंट आई, वॉयलेंस जो है स्टार्ट हो गया। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर, यहाँ पे आप देख सकते हो, इनके द्वारा जो है रैली कंडक्ट की गई, जहां पे साफ तौर से ये बोला गया कि भाई मिट्टी को जो है आप इंक्लूड कीजिए एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब स्टेटस में। अब बात ये है कि जैसे ही जो है हाई कोर्ट का जजमेंट आता है, नागास और कुकी कम्युनिटी जो है वो इस हद तक प्रोटेस्ट करती है कि भाई मिट्टीज को बाहर निकालो शेड्यूल ट्राइब से। अगर मिट्टी कम्युनिटी आएगी तो हमको फायदा नहीं मिलेगा शेड्यूल ट्राइब का, सारी अपॉर्चुनिटी तो यही लोग ले जाएंगे, जबकि ये लोग मेजॉरिटी है मणिपुर में, तब भी जो है आप इन्हें जो है आप इन्हें रिजर्वेशन दे रहे हो एसटी का। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बवाल इकट्ठा हो गया। अब मिट्टी कम्युनिटी भी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। मिट्टी कम्युनिटी के भी जो है ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर जो ओवरऑल संघ है वो सामने आता है और ओवरऑल सॉलिडारिटी यूनिटी के साथ सामने आता है। कहते हैं कि भाई नहीं, मिट्टी के जो पीपल हैं, मिट्टी के जो ट्राइबल पीपल हैं उनको भी जो है जस्टिस मिलना चाहिए, यानी कि उनको भी जो है शेड्यूल ट्राइब का जो स्टेटस है उसमें उनको इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, और ये सपोर्ट करते हैं हाई कोर्ट के जजमेंट को। अब चर्चा करते हैं कि मणिपुर में जो है एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है, यानी कि मणिपुर में कौन कौन सी ट्राइबल रहते हैं और कितने प्रतिशत कौन से ट्राइबल रहते हैं, उसको ग्राफ यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा भी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी। सबसे पहले अगर बात करें कि ओवरऑल इस स्टेट को एक फुटबॉल मैदान की तरीके से हम लोग समझते हैं, और फिर हम देखते हैं कि इम्फाल वैली जो है, इम्फाल वैली को सेंटर में रखते हैं, और उसके बाद बाकी सारी हिल्स को जो है हम उसके आरों चारों जो है रखते हैं, एक समझने के लिए आसानी होगी। अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो वैली है आपकी वो 10% ऑफ दी मणिपुर लैंड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है, जबकि जो नॉन ट्राइबल मिट्टी है वो 64% ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो कंसिस्ट करते हैं। यानी कि अगर देखा जाए मणिपुर में मेजॉरिटीज जो है वो मिट्टी की है, 64% पीपल मिट्टी के लोग हैं, मिट्टी ट्राइबल के लोग हैं। ठीक है, एक तरीके से ये नॉन ट्राइबल ग्रुप है। तो अब आप ये कह सकते हो कि ट्राइबल और नॉन ट्राइबल में जो है यहाँ पे जंग छिड़ी हुई है। ट्राइबल ग्रुप्स जैसे कि नागा है, कुकी है, तो वो है। नॉन ट्राइबल ग्रुप जैसे मिट्टी है, तो इनमें जो है जंग बज रही है।
अब नागा और कुकी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भाई एक तो मणिपुर में जो मिटीज हैं वो मेजॉरिटी में है, 64% जो है उनकी संख्या है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे 60 एमएलए ओवरऑल मणिपुर से सेलेक्ट किए जाते हैं, जिसमें से 40 एमएलए जो हैं वो मिटी कम्युनिटी के हैं। यानी हर तरीके से मणिपुर में जो डोमिनेंस है वो मिटी कम्युनिटी की है। और जब आरक्षण देने की आप लोग बात कर रहे हैं तो आरक्षण किसको मिलना चाहिए? माइनॉरिटी को, यानी कि जिनको उसकी नीड है। तो आरक्षण जो है यानी एसटी के अंतर्गत जो कम्युनिटी आनी चाहिए वो ट्राइबल कम्युनिटी आनी चाहिए, नॉन ट्राइबल नहीं आने चाहिए, ऐसा नागा और कुकी के लोगों का कहना है। तो इसी के तौर पे उन्होंने कहा कि भाई नागा और कुकी कम्युनिटी को जो है शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन में आप लोग शामिल कीजिए, और जो मणिपुर की मिटी कम्युनिटी है उसको मत कीजिए, क्योंकि ये लोग तो नॉन ट्राइबल है, मेजॉरिटी है और हर तरीके से डोमिनेंस जो है इनकी स्टैब्लिश्ड है। अब जो है मुद्दा और आगे बढ़ता है, मिटी कम्युनिटी जो है वो और ज्यादा जो है यहाँ पे ओवरऑल आप कह सकते हो यूनिटी में सामने आते हैं। बात की जाए जो हिल्स हैं कंप्राइज करते हैं 90% ऑफ द ज्योग्राफिक एरिया, साथ ही साथ 35% जो है यहाँ पे कंस्टिट्यूट होता है। अब ओवरऑल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा भी हम लोग समझेंगे, मिटीज जो है ज्यादातर आपके हिंदूज यानी कि मिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो आपके हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, फॉलोड बाय द मुस्लिम्स। यानी कि अगर बात करें मिटी में भी दो रिलीजन, दो धर्म मेजरली फॉलो किए जाते हैं। कुछ मिटी कम्युनिटी के हिंदूज हैं, कुछ मिटी कम्युनिटी के मुसलमान हैं। अब मिटी कम्युनिटीज के जो हिंदू है लगभग 82% है, जबकि मिटी कम्युनिटी के जो मुसलमान लोग हैं कुल 13 से 14% जो है उनकी पॉपुलेशन है। वहीं अगर बाकी की बात करें तो 33% जो है उसमें बाकी सभी ट्राइबल ग्रुप्स आते हैं, क्योंकि 64% तो आपके मिटीज हैं। ठीक है, तो उस 33% में ध्यान रखिएगा आपके नागा ट्राइब्स आते हैं, कुकी ट्राइब्स आते हैं। तो ये दो ट्राइब्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो यानी कि मणिपुर की जो एथनिक कॉम्पोजिशन है ये आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ गई, जो कि मैंने यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा भी लिखी हुई। 65 यानी 64 to 65% मिटीज है, जिसमें कि दो मिटीज हिंदू और मिटीज मुस्लिम, पर वो है मिटी कम्युनिटी की। ठीक है, देन नागा है 20%, देन आपके कुकी और चिन ग्रुप्स जो है वो आपके 13% है और 2% जो है वो अदर ट्राइबल कम्युनिटीज। अब बात यह है कि मिटी कम्युनिटी, देखिए मिटी कम्युनिटी भी चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो भी अपने आर्ग्यूमेंट पेश करेंगे कि भाई ऐसा तो जो है नहीं होना चाहिए कि हमें रिजर्वेशन आप लोग ना दें। ठीक है, हमें जो है एसटी का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का हमें सपोर्ट मिलना बेहद ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे जो शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर है वो जो है यहाँ पर एसटी स्टेटस फॉर मिटीज इन 2012 डिमांड्स को प्रेजेंट करती है, यानी बताते हैं कि मिटी कम्युनिटी को दरअसल शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस के अंदर क्यों रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो वो बताते हैं वो ये कहते हैं कि दरअसल जो मिटी कम्युनिटी है उन्हें 1949 में जो है रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है, 1949 में इस कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज किया गया था ओवरऑल। और हमें जो है, क्योंकि हम रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड जो है कम्युनिटी है, हमें हमारा कल्चर बचाने के लिए, हमारा धर्म बचाने के लिए, रिलीजन बचाने के लिए हमें जो है ओवरऑल एसटी स्टेटस की जरूरत है, यानी कि टू सेव आवर एंसेस्ट्रल लैंड, टू सेव द ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेज। ठीक है, इसीलिए हमें जो है मिटीज आप कह सकते हो कि हमें एसटी के रिजर्वेशन की जरूरत है। दूसरा इनके द्वारा ये रखा गया कि भाई अगर आप सेंसस 2011 के अनुसार देखोगे तो हमारी जो जनसंख्या है, हमारी जो पॉपुलेशन है ऑलरेडी 59% से घटकर 44% हो चुकी है, यानी कि हमारी जो जनसंख्या है मिटीज की वो रेगुलरली कम होती जा रही है। और इसीलिए भी अगर मिटी कम्युनिटी को बचाना है तो हमें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस चाहिए होगा। तो ये भी जो है इनके द्वारा बोला गया। यही नहीं, पॉपुलेशन के बेसिस पे ही नहीं, लैंड के बेसिस पे भी बोला गया कि हमारी जो इम्फाल वैली में आज के 20 साल पहले अगर आप जमीनें देखोगे तो ज्यादा थी, पर अब जो है लैंड जो ऑक्यूपाई की हुई है मिटी कम्युनिटी ने वो भी कम हो गई है। तो यहाँ पे हर तरीके से हम लोग डाउनफॉल में जा रहे हैं, ऐसा इनके द्वारा आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए। अब नागा और कुकी मूवमेंट्स जो है वो भी जो है एक तरीके से आए दिन मिटी कम्युनिटी को टारगेट करते रहते हैं। ठीक है, सभी हथकंडे अपनाते हैं कि मिटी कम्युनिटी को डाउन ग्रेड जो है वो किया जाए, तो हम जो है एक टारगेटेड कम्युनिटी भी है, तो इसीलिए भी हमें सपोर्ट की जरूरत है। अब यही नहीं, ओवरऑल
इनके द्वारा ये भी बोला गया कि 2006 से 2012 अगर आप देखो तो इनर लाइन परमिट की जो डिमांड मणिपुर में की गई थी टू बार द आउटसाइडर्स, तो ये फ्री करने के लिए कुकी और ज़ूमी अक्रॉस द मणिपुर पोरस बॉर्डर्स, यानी कि मणिपुर में जो है डेमोग्राफिक चेंज का भी खतरा है, तो मिटी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि मेजर कम्युनिटी है मणिपुर की, मणिपुर के कल्चर को डिपिक्ट करते हैं, मणिपुर के ट्रेडिशन को जो है ये डिपिक्ट करते हैं। फिर इनके द्वारा ये भी जो है बोला गया कि मणिपुर में फिलहाल लार्जेस्ट एम्प्लॉयर और रिजर्वेशन फॉर दी एसटीज जो है फिलहाल एक बहुत अनफेयर एडवांटेज पे है, यानी कि अगर देखा जाए इनके द्वारा ये प्रेजेंट किया गया कि उसका फायदा एसटी रिजर्वेशन का जो फायदा है वो पूर्ण रूप से कुकी और जो आपके नागा ट्राइब्स हैं उन्हें ही मिलता है, हालांकि हमें जो है इक्वली, हम सबको जो है इक्वली वो राइट्स मिलने चाहिए, वो अधिकार मिलने चाहिए। फिर उन्होंने कहा क्योंकि हमारे राज्य में, हमारे स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है तो इसीलिए भी हमें बढ़ावा मिलना चाहिए। अब ऐसा सारे स्टेटमेंट्स इनके द्वारा बोले गए कि हमें जो है एसटी में शामिल कर लीजिए, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस में शामिल कर लीजिए। पर अब दूसरे जो ट्राइबल ग्रुप्स है नागा, कुकी, उनके द्वारा ये बोला गया कि ना 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 ऐसा जो है ये गलत हो जाएगा। अच्छा, ऐसा इन्होंने क्यों बोला, देखो जरा अब यहाँ पे Why are tribal groups against the ST status of मिटीज, यानी कि अब नागा और कुकी को क्या दिक्कत है कि मिटीज को नहीं मिलना चाहिए शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस, वो क्यों जो है मतलब एकदम अपने पॉइंट पे अड़े हैं। तो वो इसलिए अड़े हैं क्योंकि पहले तो उनका ये कहना है कि देखिए मिटी कम्युनिटी जो है वो मेजोरिटी में है, 65% अगर आप जनसंख्या देखोगे मणिपुर की तो वो मिटीज की है। हर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो है मिटीज के लोग बैठे हैं और वो अपने ही लोगों को प्रमोट करते हैं, और ये स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी कम्युनिटी होगी वो पहले अपने कम्युनिटी को प्रेफरेंस देगी, यानी कि ओवरऑल इनका जो स्टेक है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से नागा और कुकी ट्राइब को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं। अगर बात की जाए, अगर डेमोग्राफिक एडवांसमेंट की बात की जाए, यानी कि अगर आप देखो कि राजनीतिक का जो एडवांटेज मिलता है, सामाजिक एडवांटेज मिलता है, ओवरऑल अगर आप इकोनॉमी में भी देखो तो भी जो एडवांटेज मिलता है वो मिटी कम्युनिटी ही लेके चली जाती है। क्यों? क्योंकि ये हमसे बेहतर पोजीशन पे है, ये फॉरवर्ड, मणिपुर में भी फॉरवर्ड एरियाज में ये इनके जो है फिलहाल ये स्थित है। अब अगर आप इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस में डाल दोगे तो हमारे साथ तो जो है और ज्यादा जस्टिस हो जाएगी, ऐसा नागा और कुकी ट्राइब कह रहे हैं। ठीक है, तो एसटी स्टेटस टू द मिटीज वुड लीड टू द लॉस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इनडायरेक्टली अगर आप इन्हें एसटी स्टेटस दोगे, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दोगे तो सारी जॉब्स तो यही लोग ले जाएंगे। तो नागा और कुकी ट्राइब कैसे जो है एक तरीके से आप कह सकते हो अपने कल्चर को या अपने लोगों को बचा पाएंगे? उन्हें तो नौकरी मिलेगी ही नहीं, उनके तो नौकरी हाथ लगेगी नहीं। फिर दूसरा, उनके द्वारा ये भी बोला गया कि भाई जो भाषा है मिटीज की वो ऑलरेडी 8th लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी शामिल हो गई है, पर हमारा जो है अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम लोग जो हैं बहुत पीछे हैं। तो कुल मिला के जो पिछड़े हैं, जो पीछे हैं, रिजर्वेशन का सही मायना क्या है कि उन लोगों को आगे बढ़ाना। तो अगर आप रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो हमें ही जो है ये मिलना चाहिए। तो कुकी नागा पॉइंट ने जो है साफ तौर पे इस तरीके से इस चीज को प्रेजेंट किया। अब आपने दोनों ही कम्युनिटीज की बातों को सुन लिया, दोनों ही बात को सुन लिया। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे दरअसल कि ओवरऑल एसटी लिस्ट में शामिल कैसे किया जाता है, शेड्यूल्ड ट्राइब की जो लिस्ट होती है उसमें शामिल कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो राज्य सरकार होती है, वो क्या करती है, इंक्लूजन ऑफ ट्राइबल्स रिकमेंड करती है कि ये पर्टिकुलर, कौन रिकमेंड करता है, स्टेट गवर्नमेंट, कि भाई इस कम्युनिटी को जो है आप लोग इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ओवरऑल सजेशन देती है, रिकमेंडेशन करती है, तुरंत जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है वो रिव्यू करते हैं कि क्या वाकई में ही उस कम्युनिटी को जरूरत है या फिर वो एडवांस कम्युनिटी है। फिर ये पूरा डाटा जाता है होम मिनिस्ट्री के पास, वहां से अप्रूवल मिलता है। ठीक है, अप्रूवल के बाद जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब कैबिनेट के साथ मिलकर फाइनल डिसीजन लेते हैं। फिर फाइनली जो है आपका यहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो ओवरऑल ऑर्डर पास करती है और तब जाके जो है वो मेजॉरिटी के साथ पास किया जाता है। फिर जाके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाता है। अब हाल फिलहाल में क्या हुआ, ये मुद्दा जो है न्यूज में क्यों आ गया है, इसलिए आ गया है क्योंकि अब नागा और कुकी कम्युनिटी जो है उन्होंने हमला कर दिया है मिटी के लोगों पर, मिटी कम्युनिटी पर। अब ये हमला अपने आप में एक बड़े दिलचस्प तरीके से किया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर।
यानी कि ड्रोन्स का इस्तेमाल कर जो है यहाँ पर हमला किया गया है कुकी और नागा कम्युनिटी के द्वारा। किसके ऊपर? मिटी कम्युनिटी के ऊपर। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी खबरें जिसकी वजह से न्यूज पे है। मणिपुर वायलेंस, एंटी ड्रोन प्रोटेस्ट, मणिपुर ड्रोन अटैक, मणिपुर क्राइसिस कंटिन्यू, मणिपुर वायलेंस। कुल मिला के ड्रोन अटैक यहाँ पे हुआ है मिटी कम्युनिटी के ऊपर। 1 सितंबर को ये अटैक हुआ, जिसके बाद यहाँ पर ये खबरें चर्चा में छा गई। मणिपुर ड्रोन अटैक देख सकते हैं, ये अपने आप में बहुत खतरनाक है। देखिए ड्रोन्स जो है, टेक्नोलॉजी जो है, अगर उसका पॉजिटिव यूज होता है तो बहुत अच्छा जो है ओवरऑल इंपैक्ट क्रिएट होता है। बट जब इसका यूज गलत तरीके से किया जा सके, जब इसका यूज गलत तरीके से किया गया हो तो वो उतना ही ज्यादा खतरनाक भी बन जाता है। और यहाँ पे ऐसा ही कुछ देखने को मिला। तो मणिपुर पुलिस जो है दरअसल हाई लेवल कम्युनिटी को इन्वेस्टिगेट किया गया, जिसमें डेडली ड्रोन बॉम्ब अटैक जो है वो किया गया। अब ड्रोन्स के अंदर क्या इन्होंने जो है बॉम्ब इम्प्लांट किया। उस ड्रोन को जो है वो ओवरऑल जो मेजर इम्फाल वैलीज थी वहां पे जो है उसको छोड़ दिया। 6 लोग माना जा रहा है मिटी कम्युनिटी के मर गए। अब ये अपने आप में गलत है और अपने आप में सरासर जो है आप कह सकते हो कि ये एक बहुत गलत चीज है। टेक्नोलॉजी का गलत तरीके से इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। ड्रोन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी होती क्या है, अब इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इट रिफर टू द यूज ऑफ अनमैन्ड एयर व्हीकल, यानी ड्रोन, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस तरीके से ड्रोन होता है, ठीक है। तो ये एक अनमैन्ड एरियर व्हीकल होता है, देखने में बहुत छोटा होता है बट बहुत जो है यूजफुल है एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी लाने में इसका बहुत अहम रोल है। पर अब इसका गलत इस्तेमाल भी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। एक एयरक्राफ्ट है जो कि ऑटोमेटिकली या रिमोट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। अब सरकार जो है ड्रोन रेगुलेशंस पे क्या कुछ स्टेप्स ले रही है, क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले ड्रोन रूल्स 2021 जो है आते हैं, जो कि डिवाइड करते हैं इंडियन एयर स्पेस को 3 जोन्स में, ग्रीन, येलो और रेड, ठीक है। अब रेड जोन में जो है आप लोग ड्रोन को फ्लाई नहीं कर सकते हैं। येलो जोन्स में जो है परमिशन के बाद ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं। वहीं ग्रीन जोन्स में जो है, जो कि आपके रिलैक्सिंग जोन्स हैं, वहां पे जो है ड्रोन आप लोग फ्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके का ड्रोन रूल्स 2021 में निकाला गया। देन ड्रोन इंपोर्ट पॉलिसी 2022, जहां पे ड्रोन्स को इंपोर्ट करने से बैन किया गया और ओवरऑल यहां पे कहा गया कि भाई भारत के द्वारा जो ड्रोन्स प्रोड्यूस किए जाएंगे उनको पहले इंपॉर्टेंस दी जाए। एंटी ड्रोन सिस्टम यहां पे बनाया गया। इंडिया का पहला एआई पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को भी तैयार किया गया, ताकि अगर ड्रोन का गलत तरीके से इस्तेमाल, जो कि यहां पे देखा जा रहा है, गलत तरीके से अगर टेक्नोलॉजी का या ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए तो एंटी ड्रोन सिस्टम भी हमारे पास हो उसका काउंटर करने के लिए। देन PLI स्कीम फॉर ड्रोन एंड ड्रोन कंपोनेंट, ये सभी गवर्नमेंट स्टेप्स जो हाल फिलहाल में ड्रोन के रेगुलेशन के लिए लिए जा रहे हैं। यानी कि ये पूरा अब जो वीडियो है स्टॉप वायलेंस एंड सेव मणिपुर, अब आप जो है क्लियरली समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे ही स्टॉप कर देते हैं। आशा यही रहेगी मणिपुर में जल्द से जल्द पीस आ जाए एंड वी प्रे फॉर पीस इन मणिपुर। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पूरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।